हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे ये समय दिया है, कीमती मौका दिया है कि मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हो सकी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और मैं आप लोगों के सामने एक वचन लेके आई हूँ। जो वचन है परमेश्वर ने मुझे रोमियो 12 का 1 और 2 वचन में पढ़ने के लिए कहा है। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। भाइयों बहनों, मैं आपसे ये विनती करना चाहती हूँ कि जिस तरह से पौलुस अपने हमें इस रोमियो की पत्री में लिखकर कहता है कि उसकी परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता है। हम सब जानते हैं कि पौलुस किस तरह से बचाया गया और किस तरह का मनुष्य था और कहाँ पर परमेश्वर के संग उसका एनकाउंटर हुआ था और परमेश्वर ने किस तरह से उसके जीवन को बचाया और वही दया की, उसको पापों को क्षमा किया, उसको एक ज्योति में लेकर आया, उसकी अंधकार की हर एक बातों को निकालते वो जब वो लेकर आया तो उसने वही दया को हम सबके लिए उसने एक इस पत्रिका में लिखकर दर्शाया कि मैं तुम्हें विनती करता हूँ परमेश्वर की दया को स्मरण दिलाकर कि अपने क्या करो, शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान चढ़ाओ। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस जिस तरह से लोगों को सता रहा था, मसीहों को मार रहा था, किस तरह से वो हर एक अत्याचार में फंसा हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने जब उस पर दया की तो परमेश्वर ने उसके जीवन को बदल दिया। और आज हमें पौलुस हम देखते हैं बहुत सी पत्रियाँ उसने इस बाइबल में नए नियम में लिखी हैं कि किस तरह से उस पर दया हुई, किस तरह से परमेश्वर का एनकाउंटर उसके जीवन में हुआ और किस तरह से वो दया को जो उसके ऊपर हुई है वो हमारे जीवन में भी बांटना चाहता है। और कहता है मैं तुम्हारे को परमेश्वर की उस दया को स्मरण कराना चाहता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र। आज हम देखते हैं कि यदि हम जीवित हैं तभी हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर सकते हैं। हम पढ़ते हैं सबोपदेशक में लिखा है कि क्या कहने, जीवित कुत्ता मरे हुए सिंह से बेहतर है। हम जानते हैं अगर वो शेर मर गया तो उसके तमाम कार्य वहीं समाप्त हो गए हैं, लेकिन जो कुत्ता है, कुत्ता जीवित है और अभी भी वो अपने प्राणों को बचा सकता है। यदि कोई उसे मारेगा तो वो अपने प्राणों को बचाना चाहेगा। तो इसीलिए ये जब हम देखते हैं वो कुत्ते के उदाहरण दिया है सबोपदेशक में, तो हमें परमेश्वर चाहता है जब हम जीवित हैं तो आज हम हो सकता है परमेश्वर की नज़र में जीवित ना हो, क्योंकि हम अगर जीवित हैं तो परमेश्वर से जुड़े हुए रहेंगे तब हम जीवित कहलाएंगे। क्योंकि बाइबल में लिखा है ऐ सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसमें से जो हम मुर्दान की ज़िंदगी जी रहे हैं या परमेश्वर से अलग होकर जी रहे हैं या हमारी ज़िंदगी में कोई बंधन है जो हमें वो परमेश्वर तक पहुंचने में रुकावट है, उन सब चीज़ों से परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हम अपने शरीर को जीवित करें। पहले अगर हम मरे हुए हैं तो हम अपने शरीर को जीवित बना सकें ताकि हम परमेश्वर के सम्मुख खड़े हो सकें। ऐसा ना हो कि हम मरे हुए शेर के मानिंद हों। अब वो मरा हुआ शेर होने को तो कितना ताकतवर होता है, लेकिन वो मरा है, अब वो कुछ नहीं कर सकता। उसके जितने कार्य थे सब कुछ नष्ट हो चुके उसके साथ। इसी तरह से हम देखते हैं कि अगर कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है और वो मर गया है, पहले तो वो संसार को नाश करने के लिए अगर वो इधर उधर गया है, लेकिन वो मर जाता है तो फिर वो कुछ नहीं कर सकता। उसी तरह से परमेश्वर का वचन कह रहा है हम अपने शरीर को जीवित और पवित्र, नंबर 2 पवित्र है। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा पवित्र बनो। लय व्यवस्था में लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर हमेशा हमेशा चाहता है हमारे जीवन से कि हम पवित्रताई का जीवन जी सकें। ऐसा ना हो कि हम परमेश्वर के संग ना उठाए जाएं, ऐसा ना हो कि हम परमेश्वर की शरीयत में शामिल ना हो सकें। परमेश्वर, क्योंकि जब हम सिद्धता से और पवित्रताई से चलेंगे तब हम परमेश्वर के ठहरेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं, हमने यूसुफ के जीवन को देखा कि यूसुफ अपने जीवन को पवित्र बना के रखा।
उसके जीवन में वो परमेश्वर से डरता था। परमेश्वर के बहुत सी परेशानियां उसके जीवन में आई। उसके भाइयों ने उसे बेच दिया था, लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन में योजनाओं को पूरा किया और उसे बहुत ऊंचे पद पर बढ़ाया। और उसके जीवन में प्रलोभन भी आया। संसारिक प्रलोभन आने के बावजूद भी उसने उस चीज़ को ख़त्म किया और उसने अपने जीवन को पवित्र बना के रखा। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन को पवित्र बनाएं। बहुत सी बार ऐसा होता, हम अपने जीवन में परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को नहीं जान पाते। हम परमेश्वर के कहलाते हैं, हम कहते हैं कि परमेश्वर है, परमेश्वर के पास हम चर्च हो जाते हैं, हम बाइबल पढ़ लेते हैं, हम सोचते हैं हमारी ड्यूटी पूरी हो गई। परमेश्वर ये नहीं चाहता। परमेश्वर ने, हम देखते हैं मत्ती लास्ट का 28 का हम देखते हैं, जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने सबको आज्ञा दी है कि तुम संसार के कोने में जाओ, मेरे नाम की मनादी करो, मेरे नाम से उन्हें बपतिस्मा दो, मेरे नाम से उनको चेला बनाओ। आज हम अपने घरों में बैठकर हम अपने ही जीवन को नहीं सुधार सक रहे हैं, हम अपने ही जीवन को पवित्र नहीं बना सक रहे हैं, क्योंकि हम जो इस टेक्नोलॉजी में फंसे हैं उसका हम सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। हम उसमें बहुत सी गलत गलत बातें देखते हैं, बहुत सी गंदी तस्वीरें देखकर अपने जीवन को अपवित्र करते हैं। हम अपने जीवन को हम अपनी आँखों की दृष्टि से गलत काम करते हैं, हम अपने हाथों से काम गलत कर देते हैं, हम किसी की चीज़ को चुरा लेते हैं, किसी का मर्डर कर देते हैं, हम अपनी ज़ुबानों से किसी को कायल कर देते हैं, घायल करते हैं। हमारी आँख नज़रें गलत चीज़ों को ऊपर जाती हैं। परमेश्वर हमें नहीं चाहता कि हम इस तरह से, तभी पौलुस कहता है कि हम अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाएं। परमेश्वर ने हमें, हम देखते हैं अभी पिछले समय में हमने जब मीटिंगों में हमने अटेंड की थी, परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन का बलिदान चाहता है, क्योंकि उसने वो बलिदान दिया है हमारे लिए, तो वो हमसे भी चाहता है कि हम उसके पास तक पहुंचने के लिए हम पवित्रताई से अपने जीवन को सैक्रिफाइस करें, अपने हार्ट को साफ करें, क्लीन करें और सुगंध बनकर उसके सम्मुख उपस्थित हों। परमेश्वर यही हमारी आत्मिक सेवा है। आत्मिक सेवा में हम देखते हैं अगर हम पवित्र हैं और परमेश्वर को जो पसंद आता है हमें वो परमेश्वर के लिए करना है। हमारा वचन 365 आज्ञाओं से भरा हुआ है। हम वचन में अगर परमेश्वर के अगर कोई एक वचन भी पढ़ते हैं तो हम उसको अपने मेडिटेट करें, ताकि हमारा जीवन उस वचन के अनुसार ढल सके। तो परमेश्वर हमारे वचन के अनुसार हमें और कहता है, इस संसार के सदस्य ना बनो, हम संसार के सदस्य ना बने, परंतु तो हमारे मन के नए हो जाने तो तुम्हारा चाल चलन बदलता रहे। जब हम वचन पढ़ेंगे, अपने जीवन को जांचेंगे, अपने जीवन को करेक्ट करेंगे और उसको मेडिटेट करेंगे और उसी के अनुसार चलने के लिए जब हम प्रण करेंगे, तब हम धीरे धीरे अपने जीवन को बदल सकते हैं, धीरे धीरे अपने चरित्र को बदल सकते हैं, धीरे धीरे अपने चाल चलन को बदल सकते हैं, धीरे धीरे अपनी नज़रों को पवित्र कर सकते हैं। और तुम परमेश्वर की, और इस तरह से हमारा जीवन बदलता है, तो जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव कर से मालूम करते रहो। परमेश्वर ने वचन में कहा था इब्राहिम से, परमेश्वर ने कहा था कि तू सिद्ध बन जा। परमेश्वर सिद्धता की ओर हमें ले जाना चाहता है, परफेक्ट बनाना चाहता है। उसने हमें अपने बेटे को भेजने के बाद इस संसार में जिस तरह से वो आज्ञाकारी रहा, वो चाहता कि हम आज्ञाकारी रहें, हम उस आज्ञाओं में जिस तरह से वो बना रहा, हम अंत तक धीरज रखें। हमेशा परमेश्वर ने हमारे जीवन से यही चाहा है और यही हमारी आत्मिक सेवा होने पाए। यदि कोई भूखा आया तो हम उसे खिलाने पाएँ, यदि कोई प्यासा है तो हम उसे पानी पिलाने पाएँ, यदि कोई दुखी है तो हम उसे सांत्वना देने पाएँ, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि हम उसके अनुसार जीवन जिएं। अगर हम परमेश्वर के पूरे वचन को मानते हैं और कोई भूखा हमारे दरवाजे पे खड़ा है, हम नहीं कर रहे, तो हमारी ये सेवा नहीं है। यदि कोई गरीब है, नहीं पढ़ा सक रहा अपने बच्चों को, हमारे पास अगर सेवा करने के लिए, उसके पास फीस देने के लिए पैसे हैं, तो हमारे पास हमें उसकी सेवा करनी चाहिए। यदि कोई बहुत परेशानी की हालत में, हमें उस पर दया करनी चाहिए। परमेश्वर ने हमें दया दिया है, प्रेम दिया है, क्योंकि उसने अब जगत से इतना प्रेम किया कि अपने लिए इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, ताकि कोई नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्योंकि उसने अनंत जीवन तभी हमें मिल सकता है जब हम उसकी उपस्थिति में परफेक्ट होते हैं।
इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अपने जीवन को पवित्र और जीवित और उसको भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, ताकि हम उसकी सीधी इच्छा दिन प्रतिदिन जानें और उससे प्रेम कर सकें। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।